पल्लवी की आवाज में वर्षों का दबा आक्रोश था। वो केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस अदृश्य बंधन को तोड़ देने की घोषणा थी जिसकी डोर भारतीय समाज में एक बहू से बंधी होती है। जैसे ही उसने ये शब्द अपने पति हेमंत पर बरसाए, घर की नींव हिल उठी। हेमंत के लिए ये व्यवहार किसी झटके से कम नहीं था। वो पल्लवी जो आज तक परिवार की मूक सेवक थी, अचानक अधिकारों की तलवार लेकर सामने खड़ी थी। क्या पति पत्नी का रिश्ता सच में सब रिश्तों से ऊपर होता है? इस प्रश्न ने केवल उनके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि शैलजा जी की वर्षों पुरानी उस सोच को भी चुनौती दे दी थी जो वो अपनी बेटी के लिए एक अलग ही पैमाने पर माप रही थी। ये कहानी सिर्फ एक घर टूटने या बचने की नहीं है। ये दोहरी मानसिकता के उस आईने को सामने लाने की है जिसमें अक्सर अपनों के सुख और दूसरे के दुख के मापदंड बदल जाते हैं। देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूंगी? आज पल्लवी अपने पति हेमंत के घर आते ही उस पर बरस पड़ी। क्या बकवास कर रही हो पल्लवी? ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। हेमंत पल्लवी के इस व्यवहार से बहुत हैरान था, क्योंकि आज से पहले पल्लवी ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। पल्लवी तेज आवाज में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज सुनकर शैलजा जी भी उनके कमरे तक आ गईं। क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? शैलजा जी आंखें तरेरते हुए बोली। शैलजा जी को देखकर पल्लवी उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं इनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? कह दो इनसे कि चुपचाप मेरी बात मान लें और अलग घर ले लें। पल्लवी की बात सुनकर शैलजा जी सकते में आ गईं। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे, क्या इसी दिन के लिए इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा भी मन करता है अपनी मर्जी से जीने का। क्यों रहूं मैं इस घर में आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए? और आपको आज क्या हो गया? कल आप ही तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी, फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? पल्लवी की बात सुनकर शैलजा जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। शैलजा जी की बेटी दीपमाला की शादी को साल भर ही हुआ था। आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार शैलजा जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ से पाला है। इसके बोलते के साथ ही इसकी सारी फरमाइशें पूरी की हैं। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे उठाए। अरे, हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपने बीवी बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर
दीपमाला का हाथ सौंपा था, ना कि आपका परिवार देखकर। दामाद बाबू असहाय से अपनी सास की बातें सुन रहे थे। वो दो राहे पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की बातें माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और ना माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा देंगे। दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दें। शैलजा जी कल की बातें याद ही कर रही थी कि पल्लवी फिर जोर से बोली, माँ जी, क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझा रही थी, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अब हेमंत को पल्लवी के अचानक से बदले हुए व्यवहार का कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। इतने में पल्लवी ने अपनी सास से नजरें चुराकर हेमंत की तरफ आंख मारी। अब तो हेमंत को पल्लवी के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई कि वो आज ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन वो अनजान बनते हुए बोला, तब तो पल्लवी सही कह रही है माँ। मैं भी थक गया हूँ सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते। तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग से रहूंगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और आज ये सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। शैलजा जी अधीर होते हुए बोली, माँ, अब तो आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता? माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। हेमंत संजीदा स्वर में बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने की बजाय दामाद बाबू को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी दीपमाला को, और दामाद बाबू से भी माफी मांग लूंगी। लेकिन तू कहीं जाने की बात मत करना बेटा। शैलजा जी का कलेजा बेटा बहू के जाने के नाम से ही मुंह को आ गया था। वो बिल्कुल बौखला गई थी। शैलजा जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत हेमंत और पल्लवी से देखी नहीं गई। पल्लवी अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। अपनी चंद आजादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आजाद होना तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे? परिवार से ही तो घर बनता है ना माँ। तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बैठाना ही पड़ता है। मैं दीपमाला को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी दीपमाला भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह सिर्फ अपना स्वार्थ और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने में अपने पति का साथ देगी, ना कि उसकी राह का रोड़ा बनेगी। दोस्तों, माँ बाप के लिए अपने बच्चों से अलग रहना आसान नहीं होता। एक तरह से देखो तो इंसान धरती का सबसे स्वार्थी प्राणी है।
क्योंकि वो एक उम्मीद से अपने बच्चों को पालता पोषता है कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो उसके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। ये उम्मीद ही माता पिता के जीने का सहारा होती है। लेकिन यदि ये उम्मीद टूट जाए तो इंसान खुद भी टूट जाता है। हेमंत और पल्लवी के इस भावनात्मक नाटक ने शैलजा जी के सामने एक कड़वा सच उजागर कर दिया था। जो मापदंड बेटी के सुख के लिए गढ़े गए थे वही बेटी पर लागू होते ही दिल चीरने लगे। पश्चाताप के आंसुओं ने माँ की आंखें धो दी और उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी बेटी को खुश करने की चाहत में किसी और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छीनने की सलाह दे रही थी। पल्लवी का ये कदम अलगाव की मांग नहीं बल्कि दोहरे मापदंडों पर करारा प्रहार था। सच यही है, परिवार से ही घर बनता है। चंद व्यक्तिगत आजादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना कोई समाधान नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते समय एक ही उम्मीद पालते हैं कि वे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। जब यही उम्मीद टूटती है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। इस कहानी का सार ये है कि हमें दूसरों के लिए भी वही सम्मान और संवेदना रखनी चाहिए जो हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। दीपमाला ने भी अंततः समझ लिया कि एक अच्छी पत्नी और बहू बनना अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार के प्रति फर्ज निभाना ही सच्ची खुशी है। क्योंकि परिवार ही जीवन का वो मजबूत आधार है जिसके बिना व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए घर घर नहीं बन पाता।